वाले आगामी विधानसभा इलेक्शंस के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने 9 अगस्त 2021 से लेके 31 अक्टूबर 2021 तक प्री रिविजन एक्टिविटीज़ किया है। प्री रिविजन एक्टिविटीज़ में हमारा बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs जो हैं उनके बूथ का क्षेत्र का सभी घरों को जाके हाउस टू हाउस सर्वे करके बताते हैं। तो वहाँ गए हैं और वहाँ पे DSC डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज जो हैं उनको सत्यापित करके कहीं पे भी डुप्लीकेसी है तो उसको उन्होंने ठीक कर दिया है। उसके बाद वहाँ पे कोई छूट गए हैं तो उनको एप्लीकेशंस भी कैसे अप्लाई करना है वो भी उन्होंने कहा है, बताया है। उसके बाद सेक्शंस फॉर्मेशन, जैसे आप एक पार्ट देखते हैं, एक बूथ का पूरा रोल आप देखेंगे तो नया आबादी कोई क्षेत्र में आ गया है तो नया सेक्शन हम बनाते हैं, तो सेक्शंस भी हमने उस टाइम पे क्रिएट किया है। उसके बाद रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग बूथ्स, वो भी कार्यक्रम हमने किया है। रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग बूथ्स मतलब कोई भी पोलिंग बूथ का जनरली ये प्रिंसिपल है कि 2 किलोमीटर्स की वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर वो होना चाहिए। उसके बाद बहुत जंगली या दुर्गम पहाड़ी मार्ग कहीं है तो उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जाने के लिए, तो वहाँ पे क्रॉस करने के लिए नहीं होता है तो इमीडिएटली भले ही नंबर 1200 से कम है अलग से हम बूथ बना दे। कोई नाला है, नदी है जो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद टू द एक्सटेंट पॉसिबल भूतल पे ही बना दे ताकि फिजिकली हैंडीकैप जो भी लोग हैं उनको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम्स ना हो। उसके बाद जीर्ण शीर्ण अवस्था में कहीं है तो उसको हमने रिप्लेस या बगल में शिफ्ट किया है। उसके बाद कोई पुलिस स्टेशन, अस्पताल, मंदिर अथवा किसी धार्मिक स्थल पर नहीं करना चाहिए। और शहरी क्षेत्र में 4 से कम और रूरल एरिया में 2 से कम एक सेंटर में रखने का प्रयास किया है। उसके बाद जो भी एक रूम है वोटिंग का जो एरिया है वो 20 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो वो प्रयत्न किया है और अलग अलग उसका एंट्री और एग्जिट के लिए डोर्स हो, ये हमने कोशिश। जो हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण है वो 1 नवंबर से शुरू होगा। 1 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक हम लोग उस पर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ले लेंगे। इसके लिए जो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो 1/1/2022 है। अभी तक 1/1/2021 तक कर रहे थे, अभी 1/1/2022 के अनुसार जो 18 साल तब तक हो जाएंगे उनका सभी का हम एप्लीकेशंस अभी फॉर 1 मंथ ले लेंगे, नवंबर 1 से लेके 30 नवंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। इसको ओवरसी करने के लिए कमिश्नर्स को दायित्व दिया है, वो सुपरवाइज करेंगे कि इसका प्रोसेस ठीक ठाक से हो रहा है या नहीं। वोटर्स ऐप जो हमारा ऐप है उसके माध्यम से भी ऑनलाइन फॉर्म 6 हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 20 दिसंबर तक इसका पूरा प्रोसेसिंग होगा। ERO उसमें BLO से रिपोर्ट लेंगे और अपने स्तर से उसका डिस्पोजल कर लेंगे। उसके बाद 5 जनवरी को इसका फाइनल पब्लिकेशन होगा। 5 जनवरी को फाइनल पब्लिकेशन होने के बाद भी कंटिन्यूस अपडेशन जारी रहेगा। थैंक यू। में 80+ का जो वोटर्स हैं और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का जो वोटर्स है उनके लिए एक नया प्राविधान बनाया गया है। उस प्राविधान के अनुसार उनको उनका रेसिडेंस से ही वोट करने के लिए फैसिलिटेट किया जाएगा, उनके द्वारा एप्लीकेशन दिया जाएगा। तो कमीशन द्वारा ये उनके लिए, ताकि उनको ज़्यादा डिस्टेंस वॉक ना करना पड़े, तो उनका एप्लीकेशन को देखते हुए उनको परमिशन दिया जाएगा। और हमारा जो इलेक्शन में जो डिप्यूटेड ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा वहाँ पे उनका रेसिडेंसेस पे जाके उनका जो वोट है, पोस्टल बैलेट है, वो कलेक्ट किया जाएगा। किट ओके करेक्शन हो, एड्रेस का